क्या सचिव जी सितारा पर बैठकर रिंकी का हाथ मांगने जाएंगे? दिस इज नाइस। प्रहलाद चा विधायकी के लिए उतरेंगे? ये जो टंकी पे प्यार शुरू हुआ है, फिर व्हाट्सएप पर आई लव यू हुआ है, पता है कि नहीं? मुझे बनराकस बहुत पसंद आता है कैरेक्टर वाइज। भुटकुन। सबसे पहले चाय पिलाया जाए। चाय लीजिए। धन्यवाद। चलिए जी, तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका रेड एफएम में स्वागत है। बहुत बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे, और जब हमने आपका पहला सीजन देखा तो कोविड के दौरान, उस दिन से चाहत बनी थी कि एक वक्त ऐसा मिले कि पंचायत की स्टार कास्ट के साथ बैठें। पहला सीजन निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा लगा मौका नहीं हाथ आया, चौथे वाले में हमने पहले ही रिलीज डेट वाले दिन ही कह दिया था कि जैसे भी हो, जब भी हो, हमें मौका दो, हम बातचीत करेंगे। अरे फाइनली पंचायत यहां बैठी है, और पंचायत का जो है सबसे पहला सवाल वो ये है, आप दोनों लोग जो हैं, जीतू भैया आप तो राजस्थान से ही हैं। हाँ। वहां से हमारा बहुत पुराना नाता है। यूपी से हम बेसिकली बिलोंग करते हैं, और सानवी मैडम ऐसा है कि हम भोपाल में बहुत समय रहे हैं, एमपी जहां से आप आई हैं। ये सवाल ज्यादातर हम बहुत अलग सिचुएशन पूछते, लेकिन आप दोनों को जो है इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। वो कौन सा कीड़ा है जो इंजीनियरिंग के दौरान काटता है कि इंजीनियरिंग छोड़ के आप लोग एक्टिंग में घुस जा रहे हैं? क्या है वो, क्यों ऐसा होता है? बेरोजगारी यार। आई थिंक नौकरी वोकरी नहीं लगी थी तो मुझे लगा कि हाँ, फिर वो कीड़ा अपने आप, मतलब कीड़ा तो संभाल के रखते हो, काटता तब है जब नौकरी नहीं लगती। जब नौकरी नहीं मिलती है। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ मुझे तो पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, तो बस ऐसे ही चलते गए। और दोस्त लोग थे इसमें, तो उन्हें ऐसे बोल दिया कि आओ आओ ट्राई करो। ट्राई करते करते यहाँ तक पहुँच गए बस। अब क्या है कि कुकर में जो है पूरी लौकी गल गई है। 8वें एपिसोड में हमको आके क्लियर हो गया है, पर मजा तो हमको तभी आई थी जब कुकर फटा था। सच्ची बता रहे, सेटिस्फैक्शन तो है। उसी दौरान पे हमें मजा आई थी। जो अब पानी लेके पहुंचे हैं गर्मी को ठंडा करने के लिए। पहले तो ये बताइए कि अब ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं और बाहर जितने लोग हैं, आई एम श्योर सबने सीजन 4 के 8th एपिसोड तक पूरा देख डाला है। ये जो टंकी पे प्यार शुरू हुआ है, फिर व्हाट्सएप पर आई लव यू हुआ है, पता है कि नहीं? अब ऐसा है, यहां पानी की टंकी है नहीं, प्रधान जी है नहीं, प्रहलाद चा है नहीं, बनराकस है नहीं, विनोद देख नहीं रहा है, माधव किसी कुछ बोलेगा नहीं। तो अगर बाय चांस यहां पर सचिव जी रिंकी को प्रपोज करें तो कैसे करेंगे? प्यार का परसेंटेज बताएंगे कि प्यार का परसेंटाइल? अरे वाह, प्यार का परसेंटाइल ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब तो क्रैक भी कर लिया है। आप तो क्रैक भी कर लिए। 97 इज गुड, डिसेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। परसेंटाइल ही होना चाहिए प्यार का। हाँ। पर हाँ, मुझे लगता नहीं है कि अभिषेक को बहुत आइडियाज हैं रिंकी को कैसे प्रपोज किया जाए, तो आइडियाज बता दो, वैसे मैं प्रपोज कर दूंगा। नहीं, एक मिनट, आई लव यू इन्होंने अगर व्हाट्सएप पे लिख के भेजा था तो आपने भी जवाब दिया था। रिंकी ने भी एक कदम, मतलब गांव के हिसाब से रिंकी जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेस में चलती है। रिंकी अगर सचिव जी को प्रपोजल दे रही है तो कैसे ही, क्या ही हो सकता है उसका तरीका, रिंकी का तरीका? सान्विका तो बताती रहेंगी। रिंकी जिस हिसाब से, मुझे तो ऐसा लगता है वो डायरेक्ट बोल देगी। मुझे नहीं लगता कि वो इतने स्लो पेस में चलेगी। वो मेकर्स बड़े स्लो हैं, लेकिन रिंकी तेज है। हाँ। रिंकी डायरेक्ट बोल देगी। जब ठंडे कचौड़ी के चक्कर में गर्मा गर्म मुक्का ये जड़ दिए थे, क्या उस समय कुछ, क्योंकि हमने वहां पर आंखों का खेल नोटिस किया। अब कोई इंसान आपके लिए इतना मुक्के खा रहा है, आपके लिए मारपीट खा रहा है, तो ऑब्वियसली पिघलेगी वो वहां पे। हमने देखा कि हर एक सीरीज में एक किरदार ऐसा होता है जो बहुत अच्छे से खोल दिया जाता है। जैसे कि मेरा पर्सनल, अगर मैं ये कहूं कि मैंने जब ये सीजन 4 देखा, आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ इन द शूज ऑफ विनोद एंड आई वॉज वॉचिंग दिस होल सीजन, एंड आई वॉज एक्चुअली इन द डेप्थ ऑफ द सीजन, जहां पे मुझे विनोद सबसे बड़ा कैरेक्टर और बहुत खुला हुआ लगा। सीजन 2 में आपका जो किरदार है रिंकी, वो सबसे ज्यादा निखर के आया और लोगों ने उसको बहुत क्लोजली जाना। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट में सचिव जी थे, थर्ड में प्रहलाद चा थे, लेकिन आपके अपने पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर आप लोग के अलावा कौन से रहे हैं थ्रू आउट दिस ऑल सीजन 4? मंजू देवी। रिंकी। मुझे बनराकस बहुत पसंद आता है कैरेक्टर वाइज। मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और वो मतलब वो लगता विलेन है बट वो सारी चीजें सही कर रहा है। हाँ। उसके सारे मुद्दे करेक्ट हैं, और वो गांव में विकास कहीं ना कहीं करवाना चाहता है जिसको
और फिर भी वो विलेन जैसा अपेयर होता है, तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। और जिस तरह से वो परफॉर्म किया है दुर्गेश भाई ने, तो बहुत मजा आता है वो कैरेक्टर देखने में। दुर्गेश भाई तो जो है मतलब बनराकस की अगर बात करें तो वो विकास के पीछे ही पड़े रहते हैं, लेकिन विकास हमेशा आप ही के साथ रहता है। हाउ हैज बीन योर जर्नी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कैरेक्टर कॉल्ड विकास अंडर योर कैरेक्टर सचिव जी? राम लखन टाइप जोड़ी है, और सिर्फ वो मतलब नाम का सहायक नहीं है, वो उसके एक्शंस हैं जो मतलब उसका भी कैरेक्टर जो कि काफी जस्टिफाई करता है बहुत सारे मोमेंट्स पे। और वो मतलब वो वैसा नहीं है कि हाँ कोई राइट हैंड चल रहा है तुम्हारे साथ, वैसा नहीं है वो, तो मतलब प्रॉपर कैरेक्टर है, उसकी लाइफ है, और उसमें वो उसको कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होता है सचिव जी के कैरेक्टर से इन द स्टोरी, एंड उसको चाहता है कि हाँ कि ये कभी कुछ उतना नहीं कर पाया, पढ़ लिख नहीं पाया, तो इनके लिए सब कुछ सही होना चाहिए। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होती है दोनों की। और सचिव जी भी मतलब जिस तरीके से बात करते हैं उससे, और उसको जिस तरह से वो कॉम्प्लीमेंट करता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है, जयवीरू बन जाते हैं तो जैसे पंचायत है ना, जो ये बेसिकली राजनीति और सच्चाई का मतलब एक ताल में बैठा के चलाया जा रहा है। एंड समवेयर मेरे को ऐसा लगता है, जो मैंने इतने सारे सीजन्स देखे हैं, एंड व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग द कैरेक्टर ऑफ रिंकी, आई रियलाइज दैट दिस पर्सन इज अ काइंड ऑफ अ ड्राइविंग फोर्स, जो डायरेक्टली अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर सचिव जी को कुछ आइडियाज देने हैं तो टुचुक करके व्हाट्सएप चमका दिया, राइट? पापा मम्मी है कि प्रधान की पोजीशन के लिए आप उतर रहे हैं, किन चीज, जैसे आप, मैंने देखा आप उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, राइट? यू आर अपडेटिंग देयर पेजेस अबाउट देयर कैरेक्टर्स, अबाउट देयर क्या चल रहा है चुनाव का। सो आपके लिए रिंकी जैसे किरदार को समझना, वो निभाना, आई थिंक फॉर मी उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि जो स्क्रिप्ट में रहता है वो सारी चीजें लाइक काफी चीजें उसमें समझ में आ जाती है। एंड ऑल्सो उस लाइक जब हम फ्लोर्स पे जाते हैं उसके पहले लाइक बहुत डिस्कशन होता है राइटर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, और फिर जब हम लाइक स्टेज पे जब प्रैक्टिस करते हैं, बोले तो जब ऑन सेट होते हैं, तो को एक्टर्स अगर जीतू जैसे हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। आई रियली थिंक कि मतलब जीतू ने मेरी जर्नी इतनी आसान की, नो जेन्युइनली आई रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर। लग रहा है और रिंकी बोल रही सचिव के लिए। मतलब सीजन 2 में आई वॉज वेरी नर्वस परफॉर्म करते हुए, बट जीतू ने जिस वे में मुझे सपोर्ट किया, हम ज्यादा बात नहीं करते हैं ऑन स्क्रीन, मतलब ऑफ स्क्रीन, लेकिन वो 1-2 लाइन होती है ना जहाँ पे वो आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसे को एक्टर्स मिलते हैं ना, तो जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। सो थैंक यू, थैंक यू यार। देख रहा है विनोद। हाँ, तो आप लोग तो चाय पिए नहीं, लग रहा है ठंडी हो गया, एक गर्म कप और बोला जाए। हाँ, एक गर्म चाय भुटकुन। बुटकुन 3 कप चाय ला तो कड़ाक। अब ऐसा है सजीव सी, आपके सामने कुछ गांव की सिचुएशंस हम रखेंगे, उन सिचुएशंस में आप कैसे डील करोगे, डायरेक्टली या विद द हेल्प ऑफ रिंकी, ये आपके ऊपर होगा, ठीक है? तो सबसे पहला सिचुएशन ये जो है, बनराकस को आपके और रिंकी के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। अब ये जंगल में, सूखे जंगल में आग की तरह ये खबर ना फैले, कैसे रोकेंगे? नहीं, उस मामले में तो मुझे लगता है कि काफी जो सचिव जी हैं काफी पैनिक कर जाएंगे, और उनको रिंकी की जरूरत लगेगी। अब तक तो लोग भी सपोर्ट कर देते ना, पता नहीं इस बात को सुन के प्रधान जी और विकास जी भी सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता। इसमें तो रिंकी को ही हेल्प करनी होगी, क्योंकि वो गांव को ज्यादा से जानती है, और वो कैसे बचाएगी तो सब रिंकी पे डिपेंड करता है। भाई साहब आप देखिए, हो सकता है कुछ सीजन 5 के लिए आप लोगों को टीजर भी मिल जाए इसमें से। देखिए ऐसा है कि अब तक हम लोगों ने ना फुलेरा में, तीनों सीजन में फुलेरा में बरसात होती नहीं देखी है। नहीं, बरसात में शूट भी नहीं हो सकता। हाँ, बरसात का हम लोगों ने एक भी कोई सीन देखा नहीं है। लेकिन अभी क्या है, आप रेड एफएम की पंचायत में बैठे, वो भी मुंबई में, यहाँ चल रही बढ़िया मानसून। सचिव जी रिंकी को मानसून में कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो तो आई थिंक मुंबई में अगर प्यार एक्सप्रेस करना है तो मरीन ड्राइव से अच्छी कोई जगह नहीं है बारिश में। क्या आप बात कह दी है? नहीं, वेकअप सीट हो गया अंदर का एकदम से। आजू बाजू थोड़े पेड़ पौधे होने चाहिए ना, थोड़ा मुंबई से थोड़ा सा बाहर। हमें लग रहा है प्यार का सही पार्ट जो है सचिव जी आपको रिंकी ही दे सकती है, और उन्होंने कह दिया है आपके लिए क्लियर कट कि मुंबई से थोड़ा बाहर निकलो। बाहर कहीं गए हैं सचिव जी इस मामले में थोड़े बुड़बक हैं। हम लोगों ने, जैसा अभी ये जब 4th एपिसोड पे ही थे, तो आप लोग एक नदी किनारे बात कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन है, वो कहाँ का है? हाँ, उसी गांव के आसपास। उसी गांव। हाँ,
बहुत सुंदर गांव है, बहुत सारी चीजें उधर। हाँ मतलब जिस हिसाब से वो पगडंडी जिस पे आप लोग चल रहे हैं, हाथ में आपके वो चना है जो आप खा रहे हो, आप बगल से वो नदी बह रही है, बहुत खूबसूरत वो दिख रहा है। और वो स्टेयर से जब आप लोग नीचे उतरे हैं, बहुत गांव वाली फीलिंग है। आपका गांव बेसिकली राजस्थान में खैरथल के पास है? खैरथल ही है। आपका कितना समय वहां बीता है? 9-10 साल। जो 10th तक की स्कूलिंग है वो वहाँ से हुई, फर्स्ट क्लास से 10th तक की स्कूलिंग। 10वीं तक आप वहीं पे? मैं खुद भी जयपुर से हूँ सर। बेसिकली मेरा बॉर्न जो है वो उत्तर प्रदेश का, लेकिन मेरा मैक्सिमम ब्रॉट अप फ्रॉम माई लाइक मेरी प्राइमरी से मेरा पहला जॉब एज ए रेडियो जॉकी वो सब जयपुर से। आपके गाँव की एक ऐसी याद जो आप सबसे ज्यादा मिस करते हो यहाँ मुंबई आने के बाद? शहर आप IIT खड़गपुर भी जा चुके हो तो आपने एक अलग माहौल भी देखा है पढ़ाई लिखाई का। गांव में तो आपने 10वीं तक की पढ़ाई की है, बट वो एक चीज जो आपको वो कहीं नहीं मिली सिवाय आपके अपने गांव। हम लोग 7th-8th क्लास में जब थे तो खैरथल में कोई स्विमिंग पूल नहीं था। अच्छा। तो पहला पूल, बहुत छोटा सा पूल भी क्या, वो कुंडा था, वो स्कूल में बनाया था मतलब पहली बार, और 5 रुपए फीस होती थी उसकी। अच्छा। तो हम लोग रोज उस पूल में नहाते थे। और हर संडे को पूरा एक लंबा ट्रिप होता था। हम लोग साइकिल से निकलते थे। आसपास खैरथल में भी आसपास कुछ जगह हैं जो झरने वाली हैं या वैसे वाली, तो वहां से घूम के स्कूल पहुंचते थे शाम तक। और मतलब बहुत मतलब धूमस करते थे बहुत शैतानियां करते थे पूल में और वो सारी चीजें। तो वो पूल वाली जो मेमोरीज है, क्योंकि कोई पूल नहीं था और सबको स्विमिंग पूल का बहुत शौक था, 7-8 दोस्तों का। तो वो 2 साल तक चला, 7th और 8th क्लास तक। तो वो पूल वाली जो मेमोरीज है बहुत अच्छी। वाह। और अब यहाँ के पूल में वो मजा आता है या कभी अपने सोसाइटी के पूल में उतर भी पाते हैं आप, जा भी पाते हैं? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो फन वो है वो कभी किसी दूसरे पूल में आया नहीं, और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है स्विमिंग पूल्स बाकी जगह। बस वही एक टाइम था 2 साल जहाँ पे मैंने वो पूल बहुत एंजॉय किया है। आपको अपना गांव याद है सन का? मतलब मेरा गांव नहीं है, इट्स लाइक प्रॉपर शहर, छोटा शहर है। और उस शहर में मतलब शांति बहुत है। ऐसी शहर है? जबलपुर। ओके। हाँ, तो वहाँ पे शांति बहुत है। तो वो मुझे, जब मैं वापस जाती हूँ, जबलपुर में जब थी तो मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि यार यहाँ पे तो कुछ है नहीं करने के लिए। लेकिन जब आप बॉम्बे से वापस जबलपुर जाओ तो आपको हर एक मिनट का एहसास होता है, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी स्लो चलती है और पूरे दिन भर में आप इतने सारे काम कर सकते हो। तो वो स्लो पेस जो है ना, वो कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या जबलपुर में आपकी फेवरेट जगह बेड़ा घाट है? हाँ, वो मेरे रिश्तेदारों की सबसे फेवरेट जगह है, क्योंकि जितने लोग आते थे, हमारे यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं जाने के लिए, तो जो भी आता था हम भेड़ा घाट ही जाते। भेड़ा घाट जाते थे। वहाँ पे फिर वो एक बंदर कूदनी जगह है जहाँ पे बोटिंग होती है, और वहाँ पे बोटिंग होती है, और वहाँ पे नीचे वो भी है क्रोकोडाइल्स। हाँ, तो जब बोटिंग करते रहेंगे और वो अंदर तक लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ पे बताता है कि अरे यहाँ इसके नीचे मगरमच्छ है तो लोग कुछ कर भी नहीं पाते। सो वो एक बहुत सुंदर जगह। तो अब जब आपने इतना समय फुलेरा गांव में बिताया शूट के दौरान, कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहते थे कि ये मेरे साथ मेरी अर्बन जिंदगी में भी चली आए? क्योंकि वहां पे सब कुछ ठहरा हुआ था, आराम से हो रहा था। भले ही वो तो आप लोग के लिए एक सेट रहा होगा, पर देखने वालों के लिए वो एक बहुत खूबसूरत गांव है जिसका इंतजार उन्हें हर सीजन में रहता है कि फुलेरा गांव आना चाहिए। तो उस गांव की, अब फुलेरा गांव में शूट करते वक्त अपने को एक्टर्स के साथ समय बिताते वक्त कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि यार ये मेरे साथ मेरी अर्बन लाइफ में चली आए? सचिव जी। सच्ची? देख रहा विनोद। सो नाउ एक और एक चीज हमने जो बहुत नोटिस करी आप लोग के किरदार को लेकर, आप एज अ सचिव जी और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी MBA की तैयारी करने वाला जो बंदा है, उसकी जद्दोजहद में अटके हुए हैं, राइट? कि मैं नेतागिरी करूं या मास्टर्स करके अपना खुद का एक बढ़िया बिजनेस सेटअप डाल दूं। वास्तविकता में ज्यादा मुश्किल आपको क्या नजर आता है, MBA करना या फिर राजनीति, पॉलिटिक्स? मुश्किल तो पता नहीं, बट मुझे लगता है सचिव को मारपीट बहुत पसंद है क्योंकि हर सीजन में उसने मारपीट की है। एक मारता है लेकिन दम का मारता है। हाँ, पिटा भी बहुत है और मारपीट भी बहुत की है। हर सीजन में लड़ता झगड़ता रहता है। मुझे लगता नहीं, पता नहीं वो कैसे MBA की तैयारी कर रहा है। आधा टाइम तो उसका लोगों से निपटने में जा रहा है, बट ज्यादा डिफिकल्ट उसको मुझे लगता है कि MBA लग रहा है पॉलिटिक्स में तो वो अभी पूरी तरह से मजा आने लगा है उसको। और वो देखोगे मतलब सीजन 4 में भी कितना इन्वॉल्व है वो, और मजा आ रहा है उसको पॉलिटिक्स में। बट परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस क्या है? हाँ यार, ये तो मुझे भी बता दो यार। परसेंटाइल जो शायद जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं
उसको 100% कंसिडर करके जो बाकी हमारे मार्क्स आते हैं वो, जैसे मान लो 100 का पेपर हुआ और शायद 80 हाईएस्ट जो बंदे हैं उसके मार्क्स आए, तो 80 वाला 100% हो जाएगा, 100%। तो बाकी सब उससे जाएंगे। फिर उसके बाद जितने कम कम होते जाएंगे फिर उसके बेसिस पे आपका वो अच्छा, तो 80 वाले को 100% कंसिडर करेंगे परसेंटाइल। तो आईआईटी खत्म करने के बाद आपको नहीं लगा वास्तविकता में भी एमबीए करना चाहिए? नहीं यार, आईआईटी में मतलब मैं पढ़ने के सारे शौक मेरे आईआईटी में सब खत्म हो गए थे। और सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम थी एग्जाम्स से, वो मुझे नहीं मजा आता था। मतलब एग्जाम्स मुझे लगता था कि कोई अगर कोई चीज समझाने जाए, जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे बता दो कि यार ये चीज ऐसे बनती है और मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको उस तरीके से कर लूं। फिर वो जब एग्जाम होता है, वो इस स्किल लेवल पे मुझे एग्जाम समझ में नहीं आता। मुझे स्किल तो मुझे लगता है कि मुझे तो वाइवा सबसे बुरे लगते हैं। मुझे लगता है एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं ये, कि तुम बताओ मतलब कि ये कैसे चीजें होंगी। और जब तक वो नहीं ट्रेन हो रहा है तो मतलब वो, अगर किसी को इंटरेस्टेड है, मतलब इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, तो वो सवाल पूछता रहेगा कि ये मैं कैसे करूं, क्या करूं, और वो खुद एक्सप्लोर करता रहेगा। तो वैसी वाली चीजें, तो एग्जाम से मुझे काफी तकलीफ होती थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कोई एग्जाम नहीं दूंगा। कौन सा एग्जाम ज्यादा कठिन है, वो जो पेपर पे लिखाते हैं या जो जिंदगी लेती है परीक्षा? ऑफ कोर्स जो जिंदगी लेती है। पर उसमें तो आप खरे उतरते जा रहे हैं। आईआईटी से सोचा कि भाई एक्टिंग कर लेंगे तो वो भी हो गया, वक्त लगता है, मतलब सबको वो चीजें दिखती हैं जो चल रही हैं और पहुंच रही हैं लोगों तक। बाकी चीजों में कि वहां तक हम कैसे पहुंचे वो लोग सिर्फ हम ही जानते हैं। हाँ, वो सिर्फ हम ही जानते हैं, हमारे आसपास वाले जानते हैं, घर वाले जानते हैं कि हाँ, कि कैसे कोई वहां तक पहुंचा है। बट वो एग्जाम सबके होते हैं जिंदगी में, और वो उधर से पास निकालना बहुत जरूरी होता है। देखिए, पंचायत हम लोग जो देखते हैं, जो हमें समझ में आता है, वो गांव में पंचायत होती है, 5 गांवों को मिला के एक पंचायत है, सरपंच चुने जाएंगे। लेकिन जब यारों दोस्तों का झुंड बैठता है तो घर वाले अचानक से टोके, तुम लोग की अलग ही पंचायत सजी रहती है। और महिलाओं के साथ तो ये होता है, सखी आओ चुगली करें, हो ही जाती है। What are those things जिस पर आप अपनी बेस्टीज के साथ गॉसिप कर लेते हैं? पहली बात तो लड़कियां चुगली नहीं करती हैं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लड़के लोग बैठ के बात करते हैं, हाँ लड़के लोग ज्यादा करते हैं। लड़के लोग बैठेंगे तो बोलेंगे कि अरे हम तो डिस्कस कर रहे हैं, और हम डिस्कस करते तो वो चुगली बोल देते हैं। तो हम लड़कियां बिल्कुल चुगली नहीं करते। डिस्कस हम लोगों की लाइफ के बारे में करते रहते कभी कभी। लेकिन हाँ, गॉसिप के बिना फन भी नहीं है यार। तो जिंदगी के रेसिपी में नमक का काम करता है ये गॉसिप, और बहुत सही रेसिपी है। मैं तो इन हूँ फॉर गॉसिप्स, मतलब दो गॉसिप दो, मानता भी। दो गॉसिप दो, कोई गॉसिप दो। चलिए सर, एक सिचुएशन हमारे पास और है, क्योंकि आप लोग का व्हाट्सएप पर भी खेला बड़ा स्ट्रांग है, आई लव यू का हाय वाला सब कुछ जो है। तो सीन ऐसा है कि गांव का जो ग्राम विकास समिति है, इस नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। और एडमिन जो है वो पिछले 6 महीने से गायब है, कोनो ग्रुप पे हलचल ही नहीं है, और ग्रुप में किसी कुछ पोस्ट करने की परमिशन नहीं है। लेकिन मामला ये फोन जो है सचिव जी के पास है। पहला पोस्ट ग्रुप में क्या डालने वाले? ग्राम विकास समिति, ये आपके गांव का व्हाट्सएप ग्रुप है, एडमिन ही गायब है। मुझे लगता है कि बेस्ट है कि हाय बोल दो उस पे। हाय ही चलेगा, तभी लोग इकट्ठा होंगे। हाय का मतलब बहुत बढ़िया है उसमें, और वो एक तरीका है कि सब लोग उस पे जरूर रिस्पॉन्ड कर दोगे। उसके अलावा तुम मीम्स भेजोगे या कुछ और विकास की बात करने जाओगे, वो सब बोरिंग है। तो हो सकता है कि रिस्पॉन्ड ना करे कोई, बट हाय करोगे तो लोग समझ जाएंगे और शाम को अपना माहौल लेके पहुंच जाएंगे। तो वो बेस्ट तरीका है, और कोई तरीका नहीं। ये सिचुएशन आप दोनों लोग के लिए। आप गांव के सचिव भी नहीं हैं, ठीक है, आप एक गांव के रेजिडेंट हैं, ठीक है। उस गांव में ना एक बहुत ही अमेजिंग सा आम का पेड़ है, जो कि इंडिकेशन है मौसम का, जो कि उस पूरे गांव को मौसम बताता है। अगर उसका फल नीचे गिर गया तो इसका मतलब बरसात आने वाली है। अगर नहीं गिर रहा है तो अभी बरसात की कोई चांसेस नहीं, लेकिन मौसम सही रहेगा। अब वहां पर अचानक से ये डिसीजन लिया गया कि उस पेड़ की जगह एक मोबाइल टावर आएगा। एज अ रेजिडेंट ऑफ दैट गांव, आप क्या सोचेंगे, क्या फैसला लेंगे? मतलब अगर टावर ही नहीं आने दिया जाएगा। नहीं, टावर को अगर लगाना है तो कोई और दूसरी जगह ढूंढी जा सकती है। वो पेड़ वो कितने सालों से है, वो पेड़ को तो कभी नहीं कटना चाहिए। और वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि बारिश आने वाली है, नहीं आने वाली है। और गांव के लिए तो वो बहुत बड़ी बात है, नेचर के रक्षा, नेचर से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली वो तो नहीं जाना चाहिए। बट हाँ, पॉलिटिक्स हुई, और पॉलिटिक्स में ये मुझे लगता है सचिव जी तो बह जाएंगे, बट हाँ, उसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। बट सचिव जी एक वो गिव अप बहुत जल्दी करते हैं कि अरे ठीक है, अब जो तुम्हें करना करो, पर हाँ, वो हटना नहीं चाहिए। द जर्नी फ्रॉम पंचायत सीजन 1 to सीजन 4,
इट हैज बीन इनक्रेडिबल जर्नी फॉर ऑल द कास्ट, और जो देखने वाले हैं दर्शक, उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये दिस इज द मोस्ट लव्ड सीरीज ऑन एनी OTT प्लेटफॉर्म। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हूं, ये बात मैं उस दिन से कह रहा हूं जिस दिन से मैंने पंचायत सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड देखा था, एंड आई मैनिफेस्टेड कि मुझे इस स्टारकास्ट के साथ बात तो करनी ही करनी है। एंड फॉर मी, मैं जिस जगह पे हूं, जो मैं काम करता हूं, उसके हिसाब से मुझे हर गाना पता होना चाहिए, हर वेब सीरीज पता होनी चाहिए, बट दिस इज द ओनली सीरीज जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा अवेयर हूं, जिसको मैं सबसे ज्यादा बेसब्री से देखना चाहता हूं, और जिसको मैं, अगर खत्म हो गया है वो बिंज वॉच करते हुए 2 दिन के अंदर 8वां एपिसोड, तो मैं 1 हफ्ते का ब्रेक लेके फिर वापस देख लूंगा। मेरे अंदर वो दीवानगी है। बट ये उत्सुकता, ये जिज्ञासा एक हार्डकोर फैन या दर्शक की है। सीजन 5 हम देखेंगे। भाई अब तो मैं इस पे कुछ नहीं बोल रही हूँ। या फिर हम ये ना कहें कि सीजन 5 देखेंगे, क्या ये हम कह दें कि क्या हम रिंकी और सचिव जी का प्यार और पलते बढ़ते देखेंगे? या अभी तो हाँ बहुत इनिशियल स्टेज है और बातें चल रही हैं, तो लेट्स सी कि कैसी स्क्रिप्ट वो लिखते हैं, क्या क्या ट्रैक। वी कैन बी होपफुल। अब होगा क्या वो नहीं पता। तो अगर वो तो मुझे लगता है कि ऑडियंस भी यहाँ ऐसे नहीं जानना, वो तो देख के ही। लेकिन ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसपे मैं आपसे एकदम करेक्ट जवाब भी नहीं चाहता, लेकिन एक तुचुक हिंट दे के निकल जाने वाला। सचिव जी राजनीति करेंगे या MBA? MBA करेंगे। रिंकी सचिव जी के कहने पर अपनी पढ़ाई करके अपनी कंपटीशन की तैयारी करेगी, या पापा से पूछ के बिजनेस? मुझे ऐसा लगता है कि उसको बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है। पढ़ाई लिखाई उसने ट्राई किया, उससे हुआ नहीं, तो वो फिगर आउट कर रही है कि क्या करना है यार, ये सब तो होएगा नहीं मुझसे, तो वो बिजनेस में ज्यादा इंक्लाइंड है, तो शायद बिजनेस। प्रहलाद चाह विधायकी के लिए उतरेंगे? चंदन सब जो मेकर है उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीजें लेके जाने जाते हैं। लेट्स सी। आखिरी सवाल, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। क्या सचिव जी सितारा पर बैठकर रिंकी का हाथ मांगने जाएंगे? दिस इज नाइस। ये एक ड्रीमी सीक्वेंस हो सकता है जहाँ पे वो ऐसा हो रहा है, Correct, correct, बहुत correct. फन लगेगा अगर ये होता है। वहां पर आई एम श्योर आप अपने चक्के वाली कुर्सी तो नहीं मिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सीजन ऑफ पंचायत। चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, दिल में उतर जाने वाला है ये सीरीज, और उतनी ही अच्छी आप लोग के साथ बातचीत हुई, और मुझे इंतजार है कि सीजन 5 आए और पूरी स्टारकास्ट के साथ हम बैठे और फिर ऐसे ही एक पंचायत सजाई जाए और परपंच लड़ाई जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को एक बार फिर से इतना बेहतरीन सीजन देने के लिए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।